आज फर्स्ट टाइम मैंने अपनी पढ़ाई 12:30 बजे से चालू करी है। येस, अभी से मेरा शुरुआत हुआ है बिकॉज़ मुझे पता है कल है दिवाली, मतलब आज ही दिवाली है 20th को। लेकिन सुबह-सुबह मैं बहुत टाइम तक नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि फिर दिवाली वाइब्स मस्ती भी तो बनती है। सो मस्ती को बैलेंस आउट करने के लिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा पे ऑफ करने के लिए रेडी रहती हूँ एंड दैट्स व्हाई मैं नहीं चाहती थी कि मेरा फ्लो टूटे अक्टूबर का। तो भले ही मैं 3 घंटे पढूँ या 4 घंटे पढूँ मैं हर दिन। एंड दैट वाज माय इंटायर एम कि मैं सुबह पूरे रात पढ़ लूँ और फिर दिन में कभी मन हुआ तो सो जाऊँगी। सच बताऊँ तो मैं रात को बहुत रिफ्रेश थी, 12:30 बजे तक तो मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं आ रहा था। फिर 1 बजा एंड डिस्कॉर्ड पे हम सब पढ़ रहे थे रैंकस्टर्स पे, तो एज़ सच ना नींद आती भी है, आप ऊपर देखते हो सबको पढ़ते हुए तो आपको हेल्प मिलता है बहुत ज़्यादा। एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट रैंकस्टर्स यू कैन सर्च इट अप ऑन गूगल एंड ऑन यूट्यूब एज़ वेल। मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। सो मैं अभी अपने ऑल्टरनेटिंग करंट का नोट्स प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा था पढ़ते-पढ़ते, क्योंकि ये चैप्टर और ईएमआई मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब ग्रास्पिंग पावर बढ़ गई है। लेक्चर देखते टाइम मैं नोट्स नहीं बनाती, उसके बाद बनाती हूँ ताकि डबल बार रिविज़न भी हो जाए और जहाँ पे मैं लेक्चर के टाइम ध्यान ना दी हूँ, वो भी पता चल जाए कि मैंने कहाँ-कहाँ मिस आउट किया और रिविज़न हो जाए करते टाइम। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आफ्टर माय क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड नोट्स मैंने एक रे ऑप्टिक्स का लेक्चर भी लिया और तब तक बज गए थे 3। फिर 4 बजे के आसपास थकान का लेवल वाज बिट हायर बिकॉज़ ऑब्वियसली आप 12 बजे से पढ़ रहे हो तो सुबह में 4 से 6 बजे के बीच में फिर बहुत नींद आने लगती है। लेकिन मैंने कैसे भी करके अपने आप को बोला कि नहीं, अभी पढ़ना है, वी कैन नॉट वेस्ट अ सिंगल मोर मिनट एंड मैं पढ़ाई चालू कर दी। मैं सिंगल शीट रिविज़न कर रही हूँ ज़ूलॉजी के न्यूरल वाले चैप्टर का अभी। सो इट वॉज फाइनली 5:44 एंड आई वॉज सो डन विथ एवरीथिंग। बैक पेन से लग रहा था कि मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। एंड तुम में से कई लोग मेरे से बार बार पूछते हो कि दिव्यांशी तुम हर बार नोट्स क्यों बनाती हो। गाइज मैं नोट्स नहीं बनाती, मैं लिख लिख के ही पढ़ती हूँ। दैट इज़ माई वे ऑफ स्टडिंग एंड अगर आप साइंटिफिकली भी सर्च अप करोगे कहीं तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिटेन स्टफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्लस आई एम नॉट गिफ्टेड विथ अ लॉट ऑफ टैलेंट, सो मैं बहुत ही हार्ड वर्क करती हूँ, तभी जाके मुझे रिजल्ट्स दिखते हैं अपने मार्क्स में या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस में। सो आई हैव टू डू, हो सकता है आप बहुत इजीली कर लेते होगे बट मुझे एक ही चीज़ को बहुत लिख लिख के करना पड़ता है। दैट्स जस्ट हाउ आई एम। वी ऑल आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग एंड वे ऑफ स्टडीज़। Then I did some question practice in biology. वैसे भी दिमाग was not working that well to study anything other than bio, but obviously bio is also important. सो दिस इज़ मी ऑन 0% स्लीप एंड अभी आई थिंक कुछ 7:30 या 8 o'clock हो रहा था एंड आई थॉट कि चलो चल के थोड़ा टेरेस पे घूम लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा मेंटल रिफ्रेशमेंट होगा। एंड आई वर्कड देयर फॉर अ बिट एंड मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Hi guys, what's up? I'm on my terrace and यहाँ बहुत धूप आ रही है and मेरा पाँव जवाब दे दिया. So I'm feeling very refreshed and happy and yes, I did some walking. Basically 15 to 20 minutes का walk किया है मैंने, so I think it's enough. आज मेरा first day है walk वापस से resume करने का, क्योंकि मैं पहले करती थी but then I stopped because laziness and I always used to think time waste होगा. अभी मैं रुपेश सर का lecture लेते walk करी. Now let's get back to my table.
गाइस ओवरऑल मैंने 40 मिनट का ब्रेक लिया जो कि अनइंटेंशनल था, जिसमें से 20-30 मिनट तो इंटेंशनली थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 12 बजे रात से पढ़ रही हूँ तो दिमाग बॉईल हो रहा था। मोस्ट प्रोबेबली मैं नैप ले लूँगी अगर जैसे ही मुझे अब नींद आएगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग। बट अगर नहीं आया तो वेरी वेल एंड वेरी गुड, बट आई फील लाइक मुझे 10-11 बजे के आसपास नींद आ सकता है। सो यस ये क्या कर रही हूँ मैं। चलो आज दिवाली तो है लेकिन बिल्कुल वाइब नहीं आ रहा है। एक तो मैं इतनी होमलेस सी लग रही हूँ, तो इसीलिए कुछ तो करना पड़ेगा। 1 2 3 tada! So we got all ready and dressed up for this Diwali. Hi guys, so this is me, my first Diwali look. मैंने लिपस्टिक भी थोड़ी डार्क लगाई थी लेकिन खाने के कारण वो गायब हो गया। बट एनीवेज आई एम फीलिंग रियली हैप्पी, रियली रिफ्रेश्ड। और अभी तक मैंने नैप नहीं लिया है थोड़ी भी देर का, सो दैट इज समथिंग। एंड अभी कोई प्लान भी नहीं है, अभी पहले कंप्लीट हो जाए गोल्स 12 बजे तक कैसे भी, क्योंकि लेक्चर का एक बार खत्म हो गया तो फिर बाकी चीज़ें तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर ही लूँगी, राइट। सो यस, अभी सर का मॉलिक्यूलर वाला लेक्चर होने वाला है, तो इसके बाद मैं जल्दी से बायोटेक का लेक्चर देख लूँगी और फिर वी आर डन। सो लेट्स गो, लेट्स कंप्लीट आवर टास्क। Organisms or maybe any types of organisms or products and services is bio। क्या तात्पर्य है या क्या डेफिनेशन है? गाइस सो अब मेरा वैलिड क्रैश आउट हो रहा है और आपको मेरा आइज भी दिख रहा होगा कि अब धोखा देगा एंड अब मैं सो जाऊंगी। अब तो भाई नहीं हो सकता। बट यस अभी मैं एनिमल किंगडम देख रही हूँ। जब सीधा आँख पूरा नींद आँखों पे आ जाएगा तो हम सीधा सो जाएंगे। थोड़ा पानी पी लेती हूँ, हाइड्रेटेड। सो आराम से 2-2.5 घंटे का नैप लेने के बाद आई वोक अप एंड नाउ दिस वाज टाइम व्हेन आई गॉट रेडी फॉर माय एक्चुअल दिवाली लुक, जब मेरे फ्रेंड्स आने वाले थे। एंड आई वाज गोइंग टू अप्लाई दिस लिपस्टिक दैट माय मॉम गॉट फ्रॉम लैक्मे, और ये मेरा बेस इस मॉइस्चराइज़र, शाइनी मॉइस्चराइज़र से मैं सेट करने वाली थी। ऑल्दो मेरा ऑलरेडी लिपस्टिक और ये काजल वाजल लगा हुआ है, तो आई जस्ट वेंट अहेड एंड आई अप्लाइड द क्रीम बिकॉज आई फेल्ट कि चलो ठीक है। मुंह धो लिया था मैंने बट लिपस्टिक गई नहीं थी, क्योंकि अच्छा भाई सॉरी भाई मैं क्या बोल रही हूँ, लिपस्टिक मैंने पहले ही लगा लिया था। हाँ मैंने वीडियो पे नहीं लिया लेकिन लिपस्टिक लगा लिया मैंने ऑब्वियसली। और ये रहा था मेरा बेस रेडी एंड बिंदी तो लगाए हुआ है मैंने। तो फिर आई वेंट अहेड एंड अप्लाइड दिस लिपस्टिक एज माई आई शैडो, क्योंकि मुझे पसंद है। एंड डोंट कॉल मी प्रिमिटिव, ओके, पीपल डू दिस इन 2025। वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट, फ्री विल है गाइस, फ्री विल। मैं लगाऊंगी अपना आई शैडो इससे। फिर ये मेरा कंप्लीट था, लेकिन इसके पे आईलाइनर और थोड़ा शिमर विमर लगाया मैंने एंड दिस वाज मी। लेकिन मैं बहुत बीमार फील कर रही थी, यू कैन सी दैट ऑन माय फेस। आई नो माय फेस इज ग्लोइंग बट आई वाज रियली सैड। बट कहते हैं ना, जब दोस्त आ जाते हैं तो फिर सब ठीक हो जाता है। एंड व्हेन माय फ्रेंड्स केम ओवर आई स्टार्टेड फीलिंग सो बेटर। नहीं तो मेरी कंडीशन इतनी गंदी थी कि मैं हॉस्पिटल जाने वाली थी। बट आई टुक माई मेडिसिन एंड फिर हम गए दिवाली सेलिब्रेट करने। सो दीज आर सम क्लिप्स फ्रॉम द इंटायर स्टफ। अरे वाह, अब थोड़ा सा आगे नहीं गया तो अपना फील लीजिएगा। फील 1 2 3 फील।
गया, थोड़ा सा आगे रहो ना। पूजा हो गया। इससे क्यों डरते हो? यहाँ करो। सो दीज वर जस्ट सम हाईलाइट्स ऑफ द फन वी हैड। इससे भी कई ज़्यादा मज़ा आया। कैमरा पे वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्योंकि जब आप खुद से रिकॉर्ड करते रहते हो ना तो आप बस वही सीन्स लेते हो जहाँ पे यू पुट द कैमरा एंड यू गेट द स्टफ्स। लेकिन जब फटाका फोड़ रहे हो तो फिर जनरली फ़ोन बंद ही रहता है ऑब्वियसली। तो बहुत मज़ा आया था इस दिन एंड आई स्टिल रिमेंबर इट एंड इट इज़ very deep in my heart because I love enjoying with my friends. I really don't get the opportunity to do that on a daily basis and I don't like doing it, to be very honest. लेकिन जब भी मौका मिले, जब भी वो वाइब रहे तो करने में बहुत मज़ा आता है। अब देखो भाई इसके साथ क्या हुआ। इसके साथ इतना इसका फेट एकदम डिसाइड किया था भगवान ने कि इसे तो कांड करना ही है। नीचे जा रहा है। अब गया तार पे ना चल जाए भाई, तार पे मत जाना। नहीं, उड़ गया। फोर्स इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम अरे रुक गया मेरे यार। अरे अब जा रहा है। बुएंसी लग रहा है। अरे पीछे से फोर्स हो भाई, देखो ना। हाँ, वो एक लिटरली इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चल रहा है। ना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। टॉर्क निकालो। नहीं नीचे नहीं। टॉर्क उनके गमछा पे आज आग लगने वाला है। हो गया भैया, किस ले लीजिए आप। सो जब हम मस्ती कर रहे थे तो मम्मी पूजा कर रही थी एंड इतने सारे भगवान जी इसीलिए क्योंकि सारे स्कूल के ब्रांचेस के लिए हैं। तुम लोग नन्ही दुनिया जाके सर्च करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे पेरेंट्स का स्कूल है और बिहार में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली अभी ये चल रहा है। वी आर प्लानिंग कि हम ऑल ओवर इंडिया भी जल्दी जाए एंड ये रही मैं थकी हुई वेट कर रही हूँ क्योंकि अब हमें निकलना था गांव के लिए। बज रहे रात के 11:30 एंड यस हमें काली पूजा में जाना है तो हम दिवाली के ही रात को जाते हैं सब कुछ करके। सो दिस वाज मी ऑन बाइक। मेरे पापा आज मुझे बाइक पे लेके जा रहे थे थोड़े दूर तक ही, फिर मैं कार में ही चली गई थी। लेकिन इतना मज़ा आ रहा था ना, दिस वाज ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ क्योंकि भाई मुझे बहुत पसंद है बाइक पे बैठना। और जब ठंडा ठंडा हवा आता रहे, इतना डेकोरेशन रहे हर जगह सुंदर सुंदर, भाई बहुत मज़ा आ रहा था। ऑनेस्टली आई वॉज सो ब्लेस्ड कि आई गॉट टू एक्सपीरियंस दिस एंड थैंक्स टू माई डैड। सो इन केस यू गाइज आर नॉट अवेयर, मेरी मम्मी ही ऑलमोस्ट हर वक्त ड्राइव करती है। शी इज़ far better than my dad when it comes to driving, okay? And my dad is a better cook. No, not even better, like the best cook ever. फिर हम फाइनली हमारे मंदिर पहुंच गए थे रात के 2 बजे। सो 21st को मैं 4 AM पे सोई हूँ एंड देन आई वोक अप अराउंड 10 o'clock द नेक्स्ट डे। बहुत थक गई थी।